नाउ डियर पाराबोला, क्या जी हम लोग को स्टार्ट करना है पाराबोला। क्या बोला? क्या बोले? पाराबोला। हिंदी होता है परवल है। लेकिन सबसे पहले जाने हम लोग पाराबोला होता क्या है। जिस प्रकार से आप लोगों ने कुछ ज्यामितीय चित्र के बारे में पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में आपने पढ़ा है, आपने देखा है, आपने समझा है, अब फोटो देख के आपने बोला है, उस तरह से बोलिएगा। ये क्या है भाई? ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ये क्या है? आयत है, चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है। ये क्या है? वृत्त है। उसी प्रकार से पाराबोला भी एक फिगर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक शेप है, एक आकार है। जैसे ऐसा आकार का मिठाई मिल जाए तो बोलेगा कि वृत्ताकार मिठाई मिला था। कोई ऐसा मिठाई बना के देते तो क्या बोलेगा? आयताकार मिठाई मिला था। ऐसा बोल रहे तो बोले त्रिकोणहवा मिला था या त्रिभुज आकार का मिला था। इन द सेम वे डियर, हमारा ये पाराबोला भी जस्ट लाइक है, इस तरह से एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। जब त्रिभुज पढ़े होंगे तो बहुत प्रकार के त्रिभुज पढ़े होंगे, तो पाराबोला भी बहुत प्रकार का होता है। बहुत प्रकार तो नहीं, कम से कम 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का जी? 4 प्रकार का होता है। चारों का पहले हम फिगर दिखा दे रहे हैं आपको, इसके बाद चारों के बारे में बताएंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़े हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े कि नहीं पढ़े? तो उसी तरह से पाराबोला होता कैसा है देखिएगा। इससे तो वाकिफ होंगे आप लोग। ये होता है एक्स माइनस एक्स, एक्स डैश कहते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई या वाई डैश कहते हैं। तो इस तरह का अगर कोई फिगर ऐसे बना दे तो समझिएगा कि हमारा पाराबोला है। क्या है ये? तो जस्ट लाइक कटोरा जैसा है। तो कटोरा 4 तरह से रह सकता है, एक तो आपके तरफ, एक मेरे तरफ, एक ऊपर, एक नीचे। ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ खड़ा हैं तो मेरे राइट हैंड की तरफ है कि लेफ्ट हैंड की तरफ? तो इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पाराबोला। क्या बोलते हैं जी? अब देखिएगा सेम पाराबोला अगर ऐसा हो जाए, गौर से देखते रहेंगे आप, आनंद उठाते रहेंगे आप। आनंद नहीं आएगा तो बोलिएगा माइनस वाई, दिस इज योर एक्स माइनस एक्स। ओके। अगर यह इसी को ऐसे उलट दिया जाए तो इधर किधर है? लेफ्ट हैंड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। बात समझ आ रही है? इसी को अगर ऐसे कर दिया जाए, गौर से देखते रहेंगे आप, एक्स एक्स डैश, जो लेट से बच्चे आ रहे हैं आराम से बैठते जाएं, आनंद उठाते जाएं। नगर वाले बच्चे का अक्सर लेट होता है भैया, माइनस वाई या वाई डैश। इसी कटोरवा को उठा दीजिए, इसे इसको बोलते हैं ऊपर वाला पाराबोला, या अंग्रेजी में बोलते हैं अपवार्ड पाराबोला। क्या बोलते हैं जी? ऊपर है। और इसी कटोरवा को उलट के रख दीजिए, खाई पिए लब हो गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसी को अगर उलट दीजिएगा तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पाराबोला। पाराबोला ऐसा होता है जो लेट से बच्चे आए उनके लिए। जैसे देखिएगा ये ऐसे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ऐसा होता है। ये इधर से आ गया तो हम खड़े हुए थे, कहना है राइट में है, इन्हें बन गया तो लेफ्ट में है। तो राइट पाराबोला, लेफ्ट पाराबोला, अपवार्ड पाराबोला एंड डाउनवर्ड पाराबोला। ओके। 4 प्रकार के, खुश रहिए थोड़ा लेट से पहले आइए। 4 प्रकार के पाराबोला हमारे होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के पाराबोला होते हैं। अब चारों पाराबोला का हम लोगों को इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इतना बना लीजिए। इसके बाद अब देखो, इन चारों पाराबोला का अलग अलग इक्वेशन होता है। जैसे त्रिभुज है तो आपने त्रिभुज अगर देखा है तो आपने देखा होगा उसमें साइड होते हैं, उसके 3 शीर्ष होते हैं, उसका गुरुत्व केंद्र होता है, उसका अंतर केंद्र होता है। सब त्रिभुज का अलग अलग होता है। वृत्त देखे होंगे तो उसका सेंटर होता है, उसका रेडियस होता है, उसमें डायमीटर होता है, उसका कॉर्ड होता है, मतलब जीवा होता है।
तो आप हैं तो आपके भी अंग हैं, सब अंगों का नाम आप जानते होंगे, अपना जानते हैं ना, कौन नाक है, कौन कान है, कौन आंख है, कौन मुंह है। इसमें भी सब अलग अलग चीजें हैं, अब देखना है। इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या होता है जी? ये शीर्ष जो हमारा मूल बिंदु होता है, जो ऑरिजिन होता है, वही हमारा पैराबोला क्या होता है जी? तो वर्टिसेस होता है। इसका वर्टिसेस क्या है जी? यहाँ है। इसका वर्टिसेस कहाँ है? यहाँ है। अब एक बार देखेंगे आप, इससे मूल बिंदु से ए दूरी पर, कितना दूरी पर जी? मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर ए है, तो इसका ये फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। तो इसका फोकस ए है, तो इसका फोकस कितने हो जाएगा? ये ने प्लस से है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब गौर से समझिएगा आप, तो कोई बोलेगा कि राइट हैंडेड पैराबोला का यहां से यहां तक ए है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? A0 एक्स पे है ना भैया? लेकिन लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का फोकस इसका फोकस हो जाएगा -A0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहली बात बता रहे हैं। अब इसका तो फोकस ऊपरे होगा, यानी कटोरा जने होगा, और करो नहीं ना, फोकस आपके तरफ करेंगे तो इधर से चावल डलाएगा, ऐसे करेंगे तो ऊपर से डलाएगा, इन्हें करेंगे तो मेरी तरफ से डलाएगा, ऐसे करेंगे तो इनके तरफ से डलाएगा। 4 तरफ से ला सकते हैं। तो अब तो ऐसे हो गया, तो इसका फोकस करने होगा जी ऊपर में होगा। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो, गौर से समझना होगा डियर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो कौन एक्सिस पर है? वाई पे है। तो वाई पे है, जैसे यहाँ तक ये एक्स पे था, इसका वाई वाला 0 हुआ है, ये वाई पे है तो इसका एक्स वाला 0 होगा। इतना तो कोऑर्डिनेट पड़े होंगे। इसका फोकस कोई बोले दी आपसे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और ए। ये नीचे झुक गया तो इसका फोकस नहीं होगा 0 - यस, राइट बॉय, टाइट बॉय। कोई प्रॉब्लम? अब देखना, जितना दूरी पर फोकस होता है, सुन लो, जितना दूरी पर फोकस होता है उतने ही दूरी पर उसके जस्ट अपोजिट साइड में उसके, अच्छा बताओ करना, ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। कौन है? एक्स ओ एक्स डैश। इसका एक्सिस कौन हो जाएगा? एक्स ओ एक्स डैश। इसका भी एक्सिस वाई ओ एक्स ओ एक्स डैश, लेकिन इसका एक्सिस कौन हो जाएगा? वाई ओ वाई डैश। इसका भी एक्सिस कौन हो जाएगा? वाई ओ। तो इसका एक्सिस जो है, दूसरा पॉइंट, एक्सिस मतलब अक्ष होता है। इसका एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश, मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष का इक्वेशन क्या होता है? शांत हो जाते हो जैसे गर्मी ही नहीं है। जब स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे होंगे तो पहला सवाल है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो ऐसे समझाए होंगे कि लड़का का समीकरण क्या होता है? लड़की बराबर 0, ये तो याद है। लड़की का समीकरण तो एक्स का समीकरण y बराबर 0 और y का समीकरण x बराबर 0। जब हम बताए होंगे, जब ये एक्स एक्सिस है तो इसका समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। कुछ बतवा याद कर करो बाबू। केकरा याद कर रहे हो कि हमारे बतवा गार्जियन के बतवा नहीं याद करता है? याद होना चाहिए। अब देखिए, इसका भी वही एक्सिस है। दूसरा पॉइंट एक्सिस है, इसका भी एक्स ओ एक्स डैश। समीकरण कोई बोलेगा तो y बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? अब इसका एक्सिस बताओ। ये होगा ना एक्सिस, मतलब जहां जैसे कटोरा ऐसे रखे हैं तो बीच से पार करें, तो वैसे हो गया था इन्हें से नंबर पर। तो इसका एक्सिस कौन होता है? वाई ओ समीकरण x बराबर 0। इसका एक्सिस वाई ओ वाई डैश, इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब एक बात सुन लेना, दो चीजें और हैं जो आपको जानने की जरूरत है। जितने दूरी पर फोकस होता है उतनी ही दूरी पर एक्सिस समझ गई वाला होगा। उसके परपेंडिकुलर एक रेखा खींचा जाए
अब वह रेखा y के क्या होगा यहाँ समांतर, तो n प्लस है तो क्या होगा माइनस। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, dd डैश लिख देते हैं। ये तीसरा पॉइंट नोट करने लायक है, dd डैश को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स जो है तो ये रेखा किसके समांतर है, y एक्सिस के समांतर है। तो y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, जो x को माइनस a दूरी पे काटती है, इसका समीकरण होता है x बराबर कितना, तो माइनस है, माइनस दूरी पे काट रहा है ना, या वो नहीं जाएगा तो x प्लस a बराबर कितना है तो। अब इसमें देखिए इसका डायरेक्ट्रिक्स से हो जाएगा, जब ऊपर होने हो गया तो हमेशा प्रिंट देन रहेगा, इसका इधर होगा तो एन होगा तो क्या होगा ए दूरी पर होगा, इधर माइनस में था तो इधर क्या होगा तो इसका जो है तीसरा पॉइंट जो डी डी डैश है। अब डी डी डैश को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, समझ गए ये। इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर a या x माइनस a बराबर। अब तुम ही लोग बताओ इसका डायरेक्ट्रिक्स करने होगा, नीचे होगा नीचे ओकर निचला तल तक होगा, इसका एन होगा। तो अब बताना है एन प्लस है तो कितना हो जाएगा, तो ये तो काटना था x को, ये किसको काटने लगा, तो इसका डी डी डैश जो होगा हमारा, डी डी डैश मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो होगा हमारा y बराबर माइनस ए या y प्लस ए बराबर 0, कोई दिक्कत। इसका जो डी डी डैश होगा करने होगा ऊपर के नीचे, ऊपर होगा प्लस की माइनस, प्लस ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। तो तीसरा जो है हाँ इसका डी डी डैश होगा हमारा इक्वेशन y बराबर a या y माइनस 0। अब एक बात और जानना है, वैसा रेखा जो फोकस होकर जाए इसको बोलते हैं एल आर, इसका एल आर एन होगा, तो एक एल आर एन होगा, इसका एल आर ऊपर होगा नहीं होगा, इसका एल आर नीचे होगा। अब कहोगे सर ये एल आर क्या है, एल आर लिखते रहिए भी नहीं है, लेते रहिए भी नहीं है, एल आर है लैटस रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं लैटस रेक्टम लिखते हैं। एल आर को बोलते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट शुड बी नोटेड, एल आर को बोलते हैं हम लोग लैटस रेक्टम। इसका लंबाई पूछता है आपसे, तो ये लंबाई अगर ए है तो इसका 4 गुना रहता है, क्या रहता है जी 4 गुना। कोई अगर पाराबोला बनाने के लिए बोलेगा तो उसके सेंटर से कटोरवा के चौड़ैया कितना रहेगा, 4 गुना इसे ले लीजिएगा, नहीं बस में दिस इज पाराबोला। 3 गुना रहेगा तो पाराबोला नहीं होगा, 4 गुना रहेगा तो पाराबोला होगा। तो एल आर का लंबाई कितना होता है जी, तो 4a, सब में 4a, सब में 4a। चौथा एल आर इसमें भी 4a, इसमें भी 4a, उसमें भी 4a, सब में 4a। इसमें भी कोई पूछेगा एल आर की लंबाई लैटस रेक्टम 4a। अब सबसे अहम बात जो अब तक मैंने नहीं बताया, इन सब का समीकरण क्या क्या होता है। तो इसका समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, ये माइनस देना है, इसका समीकरण हो जाता है y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। अब एक सब उल्टा है, जो x दिन था वो क्या है y दिन, और जो y दिन था क्या है x दिन, तो उसमें भी उलट दो, जहाँ y है वहाँ x कर दो, जहाँ x है वहाँ एक हो जाता है x स्क्वायर बराबर 4ay, ऐसा हो जाता है x स्क्वायर बराबर माइनस 4a। इतना नॉलेज रहेगा तो अपने आप गर्मी पैदा हो जाएगी। गर्मी रजाई में है कि आप में है, रजाई में गर्मी होती तो कोना पर रजाई रख देते तापते आगे, रजाई में गर्मी नहीं होता, गर्मी आप में है, रजाई सिर्फ उसको रोकता है। तो अपना गर्मी दिखाइए बैठो की तरफ। अब देखो जो आपने ये सब जो फॉर्मूला लिया है, जो आपने कॉन्सेप्ट लिया है, जो आपके पास औजार है, अब मिल रहा है आपके सामने, दुश्मन चलाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6, एक्सरसाइज 11.2 है। कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन घर से करके लाएंगे आप।
और जब तक आप घर से नहीं करके लाएंगे तब तक आप तेज नहीं बनेंगे। नोट कर लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए साइकिल सीखने मेरे पास यदि आए हैं, अब बराबर साइकिल हम ही चलाएं और आपको पीछे कैरियर पर बैठा दें इसे, तो सालों भर हम साइकिल चलाएंगे तो आप साइकिल सीख पाइएगा? तो उसके लिए आपको हैंडल पकड़ने पड़ेंगे। पहला बार सबको ही गिरता है, जब साइकिल चलाने में गिरता है, पड़ता है, भूसड़ाता है, तो या भूसड़ाइएगा तो नहीं कम से कम। तो कलम चलाना भी आसान नहीं है सर। इसमें पहला बार जिस दिन कलम पकड़िएगा आप उस दिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। जब एक बार कोई साइकिल से गिर जाए और साइकिल छोड़ दे, कोई सीखवे नहीं करते, साइकिल चलावे आई, तो एक बार आपसे गलती होती है तो आप कोच से संपर्क कीजिए। आप क्लास में खड़ा होकर पूछिए। बहुत लोग लाजे नहीं पूछता है, लड़का लड़की समझेगा कि हम कमजोर हैं, क्या पूछे नहीं। आपको सवाल पूछना चाहिए। बात में आ रही है? चलते हैं हम, आइए। तो पहला 1 से लेकर 6 तक क्या क्या करना है सुन लो। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अब समीकरण देख के आपको पकड़ना है कि कौन पैराबोला है। ये फिगर उधर नहीं दिया हुआ है। जैसे मौसम के एक्टिविटी को देख के पकड़ना है कि क्या है। जैसे पानी पड़ रहा है तो क्या है? बरसात है। दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या है? रात है। दिखाई नहीं दे रहा है तो रात है। तो पहला देखिएगा क्या है, y² = 12x। कौन पैराबोला है? राइट हैंडेड है। कहोगे बहुत लड़कन के दिमाग में नहीं घुस रहा कि कैसे जान गए कि राइट हैंडेड है। तो आप याद कीजिए 4 समीकरण आपके पास है। देखिएगा चारों हम लिख रहे हैं। अब चारों देखो, सोचने सीखो पहले। जब सोचने सीख जाओगे तो सवाल बनने लगेगा आपको। चारों आपके पास है। पहला है y² = 4ax, दूसरा है y² = -4ax, तीसरा है आपके पास x² = 4ay और चौथा है x² = -4ay। तो दोनों तो ऐसे रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ y² है। प्लस वाला है कि माइनस वाला? दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। और जब इससे तुलना करेंगे, इस जिसे आप द्विघात समीकरण मैट्रिक में पढ़े होंगे, और जब तुलना करते होंगे आप इस समीकरण से, जैसे ax² + bx + c था, और तुलना करते होंगे कि 4x² + 3x + 8 = 0 है, तो a का मान क्या होता करते होंगे? 4 से की जगह पर है। जब इससे इसको तुलना करेंगे तो x के पहले वाले को 4a कहते हैं, तो 4a है ये। तो 4a = 12 हो गया डियर, इसलिए a = 3 हो गया। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। आपको हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो a निकल गया। तो पहला अब आते हैं फोकस। तो फोकस याद रखना होगा कि फोकस अगर कहने होता है ने, तो a 0 होता है। CPU कॉपी पीछे उठा रही। देखिए पांडे जी का बेटा हूँ, लेट से ट्यूशन आता हूँ, कैसे चलेगा? फोकस होता है डियर A0। क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि 3 0 हो गया। क्या हो गया जी? आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन होगा इसका? x। ठीक है। तो x(O(x' is the एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोला? क्या बोला? पैराबोला। इसका इक्वेशन क्या होगा जी? y = x अक्ष का समीकरण y = 0 होता है। तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है। तीसरा कह रहा है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब बताइए आप ये पैराबोला, सुन लो एक बार फिर से फोटोग्राफ देख लो। फोकस एने होगा, डायरेक्ट्रिक्स का नहीं होगा, एने होगा, एने माइनस पर होगा, होगा ना? तो क्या समीकरण होता है याद करो? x + a = 0। देख लो आप। अरे मतलब माइनस था ना, तो लिखते थे ना x - a, तो x + a = 0 नहीं लिखते थे? डायरेक्ट लिखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0। तो x + a क्या है? 3। और चौथा निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। इट इज वेल नोन दैट द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 4a। कितना होता है? 4a। तो चौथा प्लस निकाल दीजिए आप। लैटिस रेक्टम की लंबाई होता है 4a
अब 4a बराबर 12, 4a बराबर 12। नाउ स्टूडेंट्स, और इसी तरह से 6 सवाल बनाकर आपको आना है। और 6 के बाद ज्यादा सवाल नहीं है, 12 को सवाल है। 6 सवाल जब अगले क्लास में अपने अपने क्लास में पाइएगा, कोशिश कीजिएगा तो 12 सवाल बन जाएगा आपसे। और जो नाकाम रहिएगा तो नाकाम विद्यार्थियों के लिए फिर से हम दवाई देंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे अपने अपने बैच में। हैप्पी संडे, नाइस, मिस यू ऑल।